28 फरवरी 2026 ईरान के इतिहास का वो काला दिन जब एक साझा अमेरिका इजराइल हमले ने अयातुल्ला अली खामेनेई के युग का अंत कर दिया। दुनिया पूछ रही थी, क्या ईरान बिखर जाएगा? क्या तेहरान में गृह युद्ध छिड़ेगा? ठीक 10 दिन बाद जवाब सामने आया। ईरान की 88 सदस्यीय असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अपना फैसला सुना दिया है। मुज्तबा अली खामेनेई, पिता की मौत के बाद बेटा अब ईरान का नया सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर है, लेकिन ये ताज कांटों से भरा है। एक तरफ घर के भीतर चुनौतियां हैं तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की खुली धमकियां। 56 वर्षीय मुज्तबा खामेनेई अली खामेनेई के दूसरे बड़े बेटे हैं। सालों तक वे पर्दे के पीछे रहे, लेकिन उनकी ताकत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 2022 में उन्होंने आयतुल्ला की उपाधि दी गई थी। ईरान के कानून में सुप्रीम लीडर बनने के लिए यह पदवी अनिवार्य है। मुज्तबा सिर्फ एक धर्मगुरु नहीं है, उनके पास एक विशाल कारोबारी नेटवर्क है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक मुज्तबा के तार लंदन से लेकर स्विट्जरलैंड और लिंकनस्टाइन के बैंक खातों तक जुड़े हैं। वे ईरान की सुरक्षा एजेंसियां और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के बेहद करीबी माने जाते हैं। मुज्तबा के चुनाव के साथ ही ईरान की संपूर्ण सत्ता अब एक हाथ में सिमट गई है। वे अब सेना और पैरामिलिट्री संगठन IRGC के सर्वोच्च कमांडर हैं। अंतिम निर्णय देश की सभी नीतियों पर अब उनकी ही होंगी। परमाणु हथियार, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आखिरी मुहर उनकी ही लगेगी। विदेश नीतियां, युद्ध या शांति का फैसला उनका ही होगा। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स और ईरान की संसद ने इस चुनाव का स्वागत किया है। उनका मानना है कि मुज्तबा ही वो शख्स है जो ईरान को इस युद्ध के दौर में स्थिरता दे सकते हैं। लेकिन तेहरान की इस स्थिरता को वॉशिंगटन और यरूशलेम से बड़ी चुनौती मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुज्तबा के चुनाव पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने बयान दिया है, वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। खामेनेई का बेटा एक कमज़ोर खिलाड़ी है। मुझे इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए था, यह मुझे स्वीकार नहीं है। ट्रंप ने मुज्तबा को अस्वीकार करार दिया है। वहीं इजराइल ने भी साफ कह दिया है कि ईरान का नया लीडर भी उनकी हिट लिस्ट पर है। सवाल ये है कि क्या मुज्तबा अपने पिता की तरह अमेरिका को चुनौती देंगे या फिर उन्हें समझौते की मेज़ पर आना होगा। इजरायली मीडिया की माने तो मुज्तबा अपने पिता से भी ज़्यादा कट्टर रुख रखते हैं। 2019 में ईरान में हुए प्रदर्शनों को कुचलने में भी उनकी बड़ी भूमिका बताई जाती है। उनके पास IRGC की कुदस फोर्स और बसीज रेजिस्टेंस फोर्स का पूरा समर्थन है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने कहा कि दुश्मनों को संकट की उम्मीद थी, लेकिन ईरान ने समय रहते उत्तराधिकारी चुनकर अपनी ताकत दिखा दी है। ईरान ने अपना रहनुमा चुन लिया है, लेकिन युद्ध के इस दौर में मुज्तबा के लिए सबसे बड़ी चुनौती खुद को सुरक्षित रखना और देश को इजरायली मिसाइलों से बचाना है। क्या मुज्तबा अपनी सत्ता बचा पाएंगे या ट्रंप की भविष्यवाणी सच साबित होगी? आने वाले कुछ हफ्ते तेहरान की किस्मत तय करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।